हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर हमारा 2 होगा। पहले लेक्चर में हमने बेसिक पार्ट देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। तो कार्बन हमारे पास 4 डिग्री का हो सकता है। या तो वो होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री को हम बोलेंगे प्राइमरी। या उसकी डिग्री हो सकती है हमारे पास 2 डिग्री, 2 डिग्री को हम बोलेंगे सेकेंडरी। या हमारे पास 3 डिग्री कार्बन हो सकता है, 3 डिग्री कार्बन को हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन। और जहां हमारे पास क्वाटरनरी, ठीक है, 4 डिग्री भी पॉसिबल होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं, इनका क्या मीनिंग होता है वो सब हम डिस्कस करते हैं। कि प्राइमरी कार्बन का क्या मतलब है कि वो कार्बन जो एक और कार्बन से अटैच है, ठीक है ना, जो डायरेक्टली सिर्फ एक और कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन अदर कार्बन एटम। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री में वो कार्बन जो 2 और कार्बन के साथ अटैच होगा। 3 डिग्री में वो कार्बन जो 3 अदर कार्बन के साथ अटैच होगा। और 4 डिग्री में जो कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से क्या होगा, अटैच होगा। तो सबकी डेफिनेशन सेम हो जाएगी, बस नंबर में चेंज आ जाएगा। तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, आपको सभी डेफिनेशन लिखने आनी चाहिए कि मीनिंग क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन का क्या मतलब हो जाएगा, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 2 अदर कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। 3 डिग्री के केस में क्या आ जाएगा, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। और जो हमारे पास क्वाटरनरी होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। ये क्या मीनिंग होता है, सारा समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, एक एग्जाम्पल होगा, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH3, CH2, CH, CH3, 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 CH3। ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया, इसमें हमने हर एक कार्बन की डिग्री बतानी है। अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस वाले कार्बन से। तो ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है, मतलब ए कार्बन से अटैच है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब प्राइमरी कार्बन हो जाएगा ये वाला इससे अटैच है, इससे अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाले केस में देखो, इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है। तो ये 3 कार्बन से अटैच है, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ये वाला देखो, 1 2 3 4, 4 से अटैच है, तो ये क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा। ये 1 से अटैच है, ये 1 डिग्री हो जाएगा। और ये भी 1 से अटैच है, ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन देखना आ गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में आपको बस एक ध्यान रखनी है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोजन इज अटैच, टू विच हाइड्रोजन इज अटैच। तो अगर हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखना है, तो हमने कुछ नहीं करना, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसकी डिग्री देख लो। जैसे एक सिंपल सा कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, CH3, CH2, CH3। ठीक है, ये इथेन ड्रॉ किया मैंने। मैं पूछ रहा हूँ इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है, इस वाले सॉरी हाइड्रोजन की डिग्री क्या है। तो मैंने हाइड्रोजन की डिग्री नहीं लिखनी, जिस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन की डिग्री क्या है 1 डिग्री है, तो इन हाइड्रोजन की डिग्री भी क्या होगी 1 डिग्री होगी। मतलब ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गई, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, और ये क्या होंगे हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन फिर से होंगे। तो हाइड्रोजन की डिग्री सेम होती है जिसके ऊपर वो प्रेजेंट है। ठीक है, जिस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है वही क्या होती है हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होता है।
तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, ये 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल नहीं होता, 4 डिग्री कार्बन इज नॉट पॉसिबल, कि 4 डिग्री कार्बन नहीं होता, सॉरी 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। ये 4 डिग्री का हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिंपल से पॉइंट थे। डिग्री ऑफ कार्बन देखना सीख लिया हमने, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखना सीख लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक, अल्काइल हैलाइड्स का क्या मतलब होता है, जब कार्बन चेन के साथ कोई हैलोजन अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, डिग्री ऑफ हैलाइड is the degree of carbon to which halogen is attached। ठीक है, ये डेफिनेशन का क्या मीनिंग है मैं समझाता हूँ। जैसे मैं 3 एग्जांपल लूंगा, तीनों एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। ये पहला मेरे पास कुछ इस तरह का एग्जांपल है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इस तरह का, और तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इस तरह का। तो यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड की डिग्री बताना है, मतलब जब हेलोजन बॉन्डेड होता है कार्बन से। हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, एक्स कौन सा हो सकता है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये सभी हो सकते हैं हमारे पास हेलोजन। तो अल्काइल हैलाइड की हम डिग्री कैसे देखेंगे, तो जैसे हमारे पास डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड देखने के लिए हम चेक करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच। तो हेलोजन कौन से कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है, यहाँ पे इससे अटैच है डायरेक्टली, यहाँ पे इससे अटैच है। तो जिस हेलोजन के साथ कार्बन अटैच है उस कार्बन की डिग्री दिखनी है। अब इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये फर्दर एक कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे जिस हेलोजन के साथ कार्बन अटैच है, ठीक है ना, हेलोजन के साथ जो कार्बन अटैच है इसकी डिग्री लिखनी है यहाँ पे। इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास, 2 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड्स की डिग्री देखने के लिए हमने डिग्री ऑफ किसका चेक करना होता है, डिग्री ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे ये वाला हमारे पास हेलोजन है, इसकी डिग्री बतानी है अल्काइल हैलाइड की। तो क्वेश्चन बी है आपके लिए ये वाला, यहाँ पे आपने क्या बतानी है, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, और थर्ड आपके पास है ये वाला, ठीक है, ये वाला। ठीक है, इन तीनों की आपने डिग्री बतानी है। तो डिग्री देखने के लिए हम क्या चेक करेंगे, हेलोजन किस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है, ये फर्दर 2 कार्बन के साथ है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे इसकी मैं चेक करनी है, तो ये वाला कार्बन देखूंगा, ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 डिग्री हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, डिग्री ऑफ अल्कोहल्स। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हम चेक करते हैं डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्कोहल्स क्या होता है जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। डिग्री ऑफ अल्कोहल इज द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच। इसकी मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ, उन्हीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, ये 3 अल्काइल हैलाइड्स मैंने ड्रॉ किए हैं। तो हमने डिग्री चेक करने के लिए क्या देखना है, हमने वो कार्बन देखना है जिससे OH डायरेक्टली अटैच है। तो OH इस कार्बन से अटैच है, यहाँ पे इससे अटैच है, और यहाँ पे इससे अटैच है, तो इनकी हमने डिग्री देखनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये बात। तो इजी इजी पार्ट है, ये सबको आना चाहिए। उसके बाद जो हम एक चीज इंपॉर्टेंट नोट कर लो, अभी से पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है ना। टू
टू डिस्टिंग्विश। सपोज करो एक मेरे पास कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर मैंने अल्कोहल डाल दिया, और अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री। मतलब हमें पता करना है कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स वी यूज टू टेस्ट। ठीक है, दो टेस्ट हम पढ़ेंगे जहां से आपके एग्जाम के अंदर रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। ये कौन कौन से दो टेस्ट पढ़ेंगे हम? एक होगा हमारे पास लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट, और एक होगा हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। तो ये दो टेस्ट हम इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे जब मैं आपको अल्कोहल वाला चैप्टर करवाऊंगा। तो बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लुकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट। तो ये दो टेस्ट के नाम आपके डेफिनेटली याद होने चाहिए। तो आई होप आप लोग को डिग्री ऑफ अल्कोहल भी आ गया होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज डिग्री ऑफ अमीन्स, डिग्री ऑफ अमीन्स। ठीक है, अमीन्स में हमने क्या देखना होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट केस है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच है वही क्या होती है, डिग्री है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू, डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन इज द डिग्री ऑफ अमीन्स। ठीक है, अमीन्स का क्या मतलब होता है, जब किसी अल्काइल चेन के साथ NH2 ग्रुप अटैच होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अमीन्स बोलते हैं। तो देखो मैं एग्जांपल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये तीन एग्जांपल मैंने ड्रॉ किए हैं, इसमें हमने डिग्री ऑफ अमीन्स बताना है। तो डिग्री ऑफ अमीन्स के लिए हमने क्या चेक करना है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमने कार्बन नहीं चेक करना, इसमें हमने नाइट्रोजन को डायरेक्टली चेक करना है। तो किसको चेक करना है, इस केस में हमने नाइट्रोजन को डायरेक्टली चेक करना है। तो ये स्पेशल केस होता है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो ये नाइट्रोजन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा हमारे पास अमीन। ये हमारे पास सेकंड वाला 2 डिग्री अमीन हो जाएगा, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारे पास 3 डिग्री अमीन। चलो ये बात भी हमें चेक करनी आएगी कि अमीन की डिग्री को हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, आप सिंपली ऐसे भी सोच सकते हो, अगर दो हाइड्रोजन हुए आपके साथ नाइट्रोजन के तो 1 डिग्री, अगर एक हाइड्रोजन हुआ 2 डिग्री, अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। चलो ये भी पॉइंट है। तो नेक्स्ट लिखो, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स वो यूज हिंसबर्ग रिएजेंट। एक कौन सा टेस्ट यूज करते हैं हम, हिंसबर्ग टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, इससे भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट यूज करते हैं। उसके अलावा अमीन्स का 1 डिग्री अमीन्स का एक फेमस टेस्ट होता है, फेमस टेस्ट ऑफ, फेमस टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमीन्स। ठीक है, 1 डिग्री अमीन्स का एक फेमस टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट, या इसी को हम बोलते हैं हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये दोनों इसके क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स को हिंसबर्ग रिएजेंट के बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास 1 डिग्री अमीन्स हुए, उनका एक फेमस टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट, जिसको हम हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को डिग्री चेक करनी आती होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा डिग्री ऑफ कार्बन को कैसे देखते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, देन डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, तो उसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ अमीन्स। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आपसे डिग्री के बारे में आप पूछा जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ कार्बन को बताना है, तो आप लोग सॉल्व करो। ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये बीच वाला 2 डिग्री, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 डिग्री,
ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये हो जाएगा 3 डिग्री। आई होप सभी के आंसर सही होंगे। यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ऐसा एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, एग्जाम में टफ लेवल आएगा, बट बेसिक यहीं से होते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक्स होते हैं जो हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या आएंगे, काम आएंगे। नेक्स्ट देखो, हमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, ठीक है। ऑल्दो ये आईयूपीएससी का ही पार्ट है बट मैं यहीं पे करवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, जैसे देखो अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है कोई, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके नेक्स्ट वाले यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है, सपोज करो कोई भी जी ग्रुप अटैच कर लो, यहाँ पे कोई भी जी ग्रुप अटैच है, तो जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइल ग्रुप बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, CH2CH, यहाँ से एक हटा दो। क्लियर है आपको ये बात। तो CH2 डबल बॉन्डेड CH, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं, पहला। सेकंड, CH2 डबल बॉन्डेड CH2, CH2 डबल बॉन्डेड CH, और इसके बाद एक और कार्बन आएगा CH2, और अगर यहाँ पे ग्रुप अटैच हो, इस वाले कार्बन को हम बोलते हैं क्या, अलाइल कार्बन, ठीक है। इस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अलाइल कार्बन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अलाइलिक ग्रुप, ठीक है ना। तो इस तरह के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक ग्रुप, इस तरह से कि ये ग्रुप क्या हो जाएगा, अलाइलिक ग्रुप, ठीक है। ये ऐसे मैं डंडी से शो करता हूँ, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है, मतलब यहाँ पे फ्री वैलेंसी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अलाइलिक ग्रुप। थर्ड जो आपको पता होना चाहिए, डेट इज, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर या फिनाइल ग्रुप के ऊपर कोई भी एलिमेंट अटैच है, कोई भी ग्रुप अटैच है, सपोज करो जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अराइल ग्रुप, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, अराइल ग्रुप बोलेंगे। कि थर्ड चीज आपको जो क्लियर होनी चाहिए। फोर्थ जो आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक, पूछ नहीं चुका, इनडायरेक्टली पूछ चुका है, जिसको हम बोलते हैं अक्राइल, ये अक्राइल ग्रुप, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्राइल ग्रुप बोलते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, तो अक्राइल ग्रुप क्या होता है, जैसे विनाइल ग्रुप ही हमारे पास, ये विनाइल ग्रुप है, विनाइल ग्रुप के साथ ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसके पास खुद का कार्बन, ये विनाइल ग्रुप हो गया। अब इसके साथ हमने एक ऐसा कार्बन अटैच कर दिया कि ये विनाइल ग्रुप है, इसके साथ हमने ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया जिसका खुद का कार्बन अटैच है डायरेक्टली, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एक्राइल। तो ये बन जाता है हमारे पास एक्राइल एल्डिहाइड, एक्राइल एल्डिहाइड। फिर फिफ्थ, जैसे यहीं पे हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्डेड CH, ठीक है, ये हमारे पास विनाइल ग्रुप हो गया। इसके साथ हम ऐसा ग्रुप अटैच कर दें जिसके पास खुद का कार्बन होगा, जैसे साइनाइड अटैच कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास एक्राइल नाइट्राइल, या एक्राइल साइनाइड भी बोल सकते हैं, या इसको नाइट्राइल भी बोल देते हैं। उसके बाद फिफ्थ देखो, जब हमारे पास दो कार्बन है, सपोज करो, ठीक है ना, दो कार्बन है, दो कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप अटैच होते हैं, ये जब एडजेसेंट पोजीशन पे, साथ साथ पोजीशन पे होते हैं, इनको हम बोलते हैं विसिनल डायोल्स, ठीक है, विसिनल डायोल्स। ये विसिनल क्यों, क्योंकि इनके नाम होता है डायोल्स, मतलब दो OH ग्रुप अटैच है, या इसको हम VIC डायोल बोलते हैं, विस डायोल, ये ऐसे भी लिख देते हैं। सिमिलरली अगर दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर कोई हेलोजन ग्रुप अटैच हुए XX, तो इसको हम बोलेंगे विसिनल डाइहलाइड्स, ठीक है, इनको हम क्या बोल देंगे, विसिनल डाइहलाइड्स बोल देंगे, ठीक है। सिक्स जो आपको इंपॉर्टेंट छोटा सा चीज पता होना चाहिए, अगर एक ही कार्बन के ऊपर, एक ही कार्बन के ऊपर दो X अटैच है, मतलब क्या है हमारे पास, कोई भी दो, एक ही कार्बन के ऊपर दो हलाइड्स अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल डाइहलाइड, मतलब हम जेमिनल वर्ड यूज करते हैं। जैसे एक कार्बन के ऊपर हमारे पास दो OH हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे जेमिनल डायोल, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको अभी से क्लियर होनी चाहिए।
जब दो कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे OH तो विसिनल, जब एक ही कार्बन के ऊपर दो ग्रुप अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं जेमिटल। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये वाली दो टर्म से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, एक तो एक्राइल वाली टर्म से, इससे बन चुका है, और एक विनाइल वाली से। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेसिक चीजें हैं, बट हमें बेसिक चीजों को ही इन डेप्थ लेके चलना है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट क्लियर होगा। इसमें हम वो सब चीजें यूज करेंगे जो हम फ्रिक्वेंटली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज करने वाले हैं। ये एक टॉपिक होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर कवर करूंगा। तो आई होप आप लोग को ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन क्लियर होगा। बिल्कुल इजी पोर्शन था जो कि हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए। इसके बाद हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे और उसके बाद हम GOC को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।